फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को उत्कृष्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम डिस्कस करेंगे 2 जून 2026 के जितने भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उनको सॉल्यूशन करेंगे, उनको देखेंगे। और आज जो अपनी क्लास है वो है 16वीं क्लास है। इससे पहले 15 क्लास हमने इसी चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस पर डाल रखी है। और सीईटी के लिए भी अपनी अच्छे से जो क्लास चल रही है सुबह 6:30 पर, और एक शाम को 5 बजे चलती है, और 4 बजे एक राजस्थान करंट अफेयर्स के क्लास चलती है। तो उस पर आप जरूर उन्हें देखें। और जो डेली शॉर्ट्स आते हैं वो भी आप उनके भी आंसर आप जरूर कमेंट करें। और ये क्लास अब तो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिलने वाली थी, वो सुबह अब आपको 9 बजे डेली आपको अपलोडेड मिल जाएगी। और जरूर देखें। पहला क्वेश्चन था, 31 मई को देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद किसने संभाला है? पहला ऑप्शन है बिपिन रावत, दूसरा ऑप्शन है अनिल चौहान, तीसरा ऑप्शन है एन एस राजा सुब्रमणी, चौथा ऑप्शन है दिनेश कुमार त्रिपाठी। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है सी ऑप्शन, यानी कि एन एस राजा सुब्रमणी ने देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का पद संभाला है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जो ली है वो है अनिल चौहान की जगह ली है। देखिए, जो देश के पहले चीफ सीडीएस थे वो है विपिन रावत, और इनको जो हादसे में डेथ हो गई थी। उसके बाद में जो देश के दूसरे बने थे वो है अनिल चौहान। तो इनको भी जो है निकाला गया। उसके बाद में इनकी इनके बदले, अनिल चौहान के बदले किन्होंने जगह ली है इनकी? तो एन एस राजा सुब्रमणी ने अभी देश के ये तीसरे सीडीएस हैं। तो वर्तमान में कौन सीडीएस के पद पर है? अभी एन एस राजा सुब्रमणी। ध्यान रखना है आपको। तीसरा, इसका जो सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, 39वें 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? यानी कि 2027 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बी, पंजाब में आयोजित किए जाएंगे। और जो पंजाब है ये असम असम और असम और मणिपुर के बाद, है ना, मेघालय तीसरा तीसरा ऐसा राज्य बना है जो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। यानी कि पूर्वोत्तर जो राज्य है उसमें पूर्वोत्तर में सप्तभगिनी यानी कि 7 राज्य आते हैं। तो 7 राज्यों में से पहला जो है असम, दूसरा है मणिपुर, और ये इन दोनों ने खेलों की मेजबानी कर रखी है, राष्ट्रीय खेलों की। और अब जो बना है तीसरा पूर्वोत्तर राज्य बना है वो है मेघालय। तो मेघालय भी अब मेजबानी कर रहा है, और राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला ये तीसरा राज्य बन गया पूर्वोत्तर में। ये ध्यान रखें, पूर्वोत्तर में, पूरे देश में नहीं है, पूर्वोत्तर में। और इसका सही जवाब होगा बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, किसे भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किए गए? पहला ऑप्शन है राहुल गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है समीर वी कामत, तीसरा ऑप्शन नेहा दुबे, चौथा ऑप्शन है अजय काचर। तो इसका सही जवाब होगा तीसरे का डी है, अजय काचर। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने किसकी जगह ली है? समीर वी कामत की जगह। समीर वी कामत के बदले में इन्होंने अपना जो पद संभाला है, कार्यभार संभाला है। और इन्होंने जो कार्यभार कब संभाला है? तो इन्होंने कार्यभार संभाला है 29 मई 2026 को कार्यभार कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन नेपाल, चौथा ऑप्शन है भूटान। अभी देखिए, जो भारत में सर्वाधिक आम जैसे यूपी में होते हैं, तो लखनऊ के प्रसिद्ध हैं, यूपी में कानपुर के प्रसिद्ध हैं, लंगड़ा आम है, बहुत सारे आम की प्रजाति मतलब ये होती है, प्रजाति आम की। तो भी इसमें क्या है कि आम की जो बहुत सारी किस्में हैं, तो किस्मों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि आम को जो जापान देश है उसमें जो सुरक्षा होती है आम के प्रति, जो भी इंस्ट्रक्शन होने चाहिए फॉलो नहीं कर रहा है, हो सकता है। तो इसलिए जापान देश ने बिल्कुल भारतीय जो आम है उन पर रोक लगा दी गई है। यानी कि वहां पर अब अ, आप बेच नहीं सकते हो। यानी कि इसमें भी देश को बहुत नुकसान होगा, आर्थिक इसमें नुकसान होगा, क्योंकि जो कहीं ना कहीं यहाँ से भारतीय जो अपने जो सर्वाधिक किसान है भारत में, वो सर्वाधिक जो आम उत्पादित करते हैं, तो आम उत्पादन जो करेंगे तब दूसरा देश अगर खरीदेगा तभी अपने देश की आय यानी कि जीडीपी ग्रोथ करेगी। तो इसलिए ये जो होगा बहुत ही सही नहीं है। लेकिन
फिर भी ये जापान ने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब भारतीय आमों पर बिल्कुल प्रतिबंध है वहाँ पर 100%, यानी कि कोई भी भारतीय आम बेच नहीं सकता है वहाँ पर, और मतलब अपना भारत बेच नहीं सकता है, वो खरीदेंगे भी नहीं और वहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है पांचवा, किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि डी मतलब डिफेंस, आर मतलब रिसर्च, और एंड मतलब डी मतलब डेवलपमेंट, और ओ मतलब संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, तो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है राजेश कुमार सिंह, दूसरा ऑप्शन है वी नारायण, तीसरा ऑप्शन है प्रसून जोशी, चौथा ऑप्शन है समीर वी कामत। तो देखिए इसका पांचवे का जो सही जवाब है वो है ए। पांचवे का जो सही जवाब है वो है ए, राजेश कुमार सिंह। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे समीर वी कामत की। ओके, नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 कहाँ आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिसमें योगासन को शामिल किया गया, यानी कि योगासन को भी शामिल कर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी है, अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। गोवा गोवा एक राज्य है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और उदयपुर राजस्थान में आता है। तो इसका सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन है साथियों, आईपीएल 2026 की रनर अप टीम यानी कि उप विजेता टीम कौन बनी? पहला ऑप्शन है आरसीबी, दूसरा ऑप्शन है आरआर, तीसरा ऑप्शन है जीटी, चौथा ऑप्शन है एसआरएच। तो सनराइजर हैदराबाद, जीटी मतलब गुजरात टाइटन, आरआर मतलब राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब होगा, रनर अप यानी कि उप विजेता पूछ रहा है तो जीटी। जीटी के जो कप्तान है वो है शुभमन गिल, आरसीबी के जो कप्तान है रजत पाटीदार, राजस्थान के जो कप्तान है वो है रियान पराग, और एसआरएच के जो कप्तान थे वो है पैट कमिंस। ओके, नेक्स्ट जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, तो इसका जो सही जवाब है केरल के राज्यपाल कौन है? तो इस सवाल का जो जवाब है श्री श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेंक अर्लेकर अर्लेकर इसका सही जवाब है। और आप जो ये क्वेश्चन है आज वाला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि नागालैंड राज्य के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में नागालैंड एक राज्य है, और राज्य के राज्यपाल कौन है आपको कमेंट करके बताना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।